अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2019 में चुनावी घोषणापत्र के लिए सरकारी योजनाओं के खास लक्ष्य निर्धारित किए थे। क्या जिन लक्ष्यों का वादा किया गया था वो साल 2024 तक हासिल कर लिए गए? बीबीसी ने 5 सरकारी योजनाओं के बारे में उपलब्ध सार्वजनिक डाटा पर नजर डाली। हमें इससे ये पता चला। पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान वादा 2 एकड़ तक जमीन के मालिक किसानों को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। आगे चलकर ये वित्तीय सहयोग देश के सभी किसानों को दिया जाएगा। 2018-19 में लाई गई इस योजना का मकसद देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना कैश ट्रांसफर देना है। ये मदद 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि के मालिक सभी किसानों को दी जाती है। जून 2019 में देश के सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाया गया था और भूमि के मालिकाना हक की सीमा हटा दी गई थी। सरकार सालाना 3 किश्तों में किसानों को पैसा भेजती है। ये मदद लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। साल 2023-24 में 8.5 करोड़ किसानों को किसान निधि की किश्त पहुंचाई गई। इस योजना के लाभार्थियों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में 1.8 करोड़ लाभार्थी हैं। देश के 21% लाभार्थी किसान उत्तर प्रदेश में ही हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किसान निधि सबसे बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 में मंत्रालय ने अपने कुल बजट का 49% पैसा इसी योजना पर खर्च किया। योजना शुरू होने के बाद से इसके लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि 3 गुना हो गई है। साल 2018-19 में सरकार ने इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था, जबकि साल 2019-20 के बजट में इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि कुछ समायोजन के बाद उस वर्ष योजना के लिए अंतिम आवंटन 54,370 करोड़ रुपए ही रहा था, जो कि शुरुआती आवंटन से 28% कम था। अंतिम आवंटन में ये कमी इसलिए हुई क्योंकि योजना के लिए पंजीकरण करने वाले किसानों और योजना का लाभ लेने लायक किसानों की वास्तविक संख्या में बड़ा अंतर था। वहीं फरवरी-मार्च 2019 में चुनावों की वजह से कुछ भुगतान को रोक भी दिया गया था। जल जीवन मिशन। नल से जल वादा। देश के सभी परिवारों को साल 2024 तक टंकी से पानी पहुंचाना। भारत सरकार ने 2009 में स्थापित मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP को जल जीवन मिशन JJM में बदल दिया और 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन FHTC देने का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत करीब 19 करोड़ परिवार लक्षित हैं और अब लगभग 14 करोड़ यानी तकरीबन 73% परिवारों के पास नल से जल का कनेक्शन है। ये साल 2019 के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है। तब भारत में सिर्फ 16.80% परिवारों के पास ही पानी का कनेक्शन था। राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे पीछे है। यहाँ सिर्फ 41% परिवारों के पास ही पानी का कनेक्शन है। इसके बाद राजस्थान और झारखंड का नंबर है। इन दोनों राज्यों में पानी के कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 50% से कम है। वहीं सरकार के दावे के मुताबिक गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब में 100% परिवारों तक नल से जल पहुंच चुका है। जनवरी 2024 तक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने सामूहिक रूप से इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का खर्च वहन किया है। पिछले 4 सालों में न केवल केंद्र सरकार ने अपने वित्त पोषण में वृद्धि की है, बल्कि राज्य सरकारों का योगदान भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल खर्च हुए धन में राज्यों की हिस्सेदारी 40% हिस्सा थी। ये आंकड़ा अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 44% हो गया है। हालांकि अब भी देश के करीब 5 करोड़ परिवारों तक नल से जल नहीं पहुंच पाया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रति वर्ष औसतन करीब 2 करोड़ परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है। सबसे ज्यादा कनेक्शन 2019-20 में हुए। इस अवधि में 3.2 करोड़ परिवारों तक टंकी का पानी पहुंचाया गया। कनेक्शनों की गति का आकलन करने के लिए और यह पता करने के लिए कि क्या वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक सभी शेष घरों को जोड़ा जा सकता है, हमने कनेक्शनों की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को देखा। 2022-23 में कनेक्शन में पिछले वर्ष की तुलना में 15% 2 से 2.33 करोड़ घरों तक की वृद्धि हुई, लेकिन 2023-24 में दर धीमी होकर 6% की वृद्धि 2.48 करोड़ परिवार अतिरिक्त 15 लाख परिवार तक ही सीमित रह गई।
इस गति से सभी घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाने के बावजूद औसतन वृद्धि से संकेत मिलता है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक देश के 80% से अधिक घरों तक नल से जल पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि 1 अप्रैल 2024 तक सरकार की वेबसाइट पर जारी किए गए ताज़ा डाटा के मुताबिक करीब 14 करोड़ परिवारों के पास अब नल से जल का कनेक्शन है। ये कुल परिवारों का 75.74% है। इसका मतलब ये है कि अभी भी करीब 25% परिवारों तक नल से जल नहीं पहुंच पाया है। सबसे बड़ी मुद्दा मोदी जी को लेकर यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वादा, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं की सुरक्षा करना और उनके जीवन के अधिकार की रक्षा करना, परिवारों में बालिकाओं अहमियत पर जोर देना और लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की थी। इसका मकसद लैंगिक भेदभाव को मिटाना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। शुरुआत में इस योजना का बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसे साल 2017 से 18 में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। मंत्रालय ने इस योजना के लिए निर्धारित कुल बजट का करीब 84% खर्च किया और इसमें से अधिकतर पैसा, जो करीब 164 करोड़ रुपए है, जागरूकता और प्रचार अभियानों पर खर्च किया गया। इससे अगले वित्तीय वर्ष में कुल खर्च में कटौती के बावजूद साल 2018 से 2022 के बीच मंत्रालय ने कुल खर्च का 40% प्रचार वाले विज्ञापनों पर ही खर्च किया। सरकार का ये वादा लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर देता है। इसका आकलन करने के लिए हमने महिला छात्रों के सकल नामांकन अनुपात GR की जांच की और इससे एक सकारात्मक ट्रेंड नजर आया। 2016 से 17 में लड़कियों का GR 23.8, लड़कों 24.3 की तुलना में कम था। हालांकि 2020 से 21 तक ये लड़कों के अनुपात 27.3 को पार करते हुए बढ़कर 27.9 हो गया था। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर 2018 से 19 में 17.1 से घटकर 2020 से 21 में 12.3 हो गई, जो लड़कों 13 के लिए इसी दर से कम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY वादा, सभी किसानों की फसलों का बीमा करना और कृषि जोखिम को कम करना। 2016 में शुरू की गई यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बीमा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसान की मर्जी पर निर्भर है। बावजूद इस योजना लागू करने वाले राज्यों में सकल फसली क्षेत्र GCA के 30% से अधिक और गैर कर्जदार किसानों को इस योजना के साथ नामांकित किया गया है। सबसे ताज़ा डाटा के मुताबिक किसानों ने इस योजना के तहत प्रीमियम के तौर पर 31,000 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि फसल के नुकसान के एवज में उनको करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान इस योजना के तहत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले किसानों की तादाद बढ़ रही है। साल 2018 से 19 में करीब 6.25 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया था, जबकि साल 2021 से 22 में ये तादाद बढ़कर 8.25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि इस योजना के तहत 2021 से 22 में जितनी कृषि भूमि का बीमा कराया गया था वो रकबा 525 लाख हेक्टेयर से घटकर 456 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसका एक कारण कुछ राज्यों का इस योजना से बाहर होकर अलग से अपनी फसल बीमा योजना लागू करना हो सकता है। लंबित भुगतान के मामले में राजस्थान और महाराष्ट्र सबसे अग्रणी राज्य हैं। साल 2021 से 22 में राजस्थान में 430 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान होना बाकी है, जबकि महाराष्ट्र में 443 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।